ओम रामेश्वराय नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मैं हरिओम शर्मा आज आपको रामेश्वर ज्योतिर्लिंग के विषय में जानकारी दूंगा। रामेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा सुनाऊंगा। इस कथा को प्रतिदिन श्रवण करने से भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त होता है। भोलेनाथ महाकाल प्रसन्न होकर के हमारे सभी दुखों का नाश कर देते हैं, सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। रामेश्वर ज्योतिर्लिंग के विषय में पौराणिक कथा है कि जब भगवान श्री राम माता सीता को रावण की कैद से छुड़ाकर अयोध्या जा रहे थे, उस समय उन्होंने मार्ग में गंधमादन पर्वत पर रुककर विश्राम किया। जब भगवान श्री रामचंद्र जी ने रावण का वध कर दिया और माता सीता को लेकर के आ रहे थे, तब रास्ते में उन्होंने गंधमादन पर्वत पर विश्राम किया। विश्राम करने के बाद उन्हें ज्ञात हुआ यहाँ पर ऋषि पुलुस्त का नाश करने का पाप लगा हुआ था। इस श्राप से बचने के लिए उन्हें इस स्थान पर भगवान शिव का ज्योतिर्लिंग स्थापित पूजन करना पड़ा। यह जानने के बाद भगवान श्री राम ने हनुमान जी से अनुरोध किया कि वे कैलाश पर्वत पर जाकर शिवलिंग लेकर के आएं। भगवान राम के आदेश पाकर हनुमान जी कैलाश पर्वत पर गए, परंतु उन्हें वहाँ भगवान शिव के दर्शन नहीं हो पाए। जब भगवान रामचंद्र जी को पता चला कि यहाँ पर पुलस्त का कुल का नाश करने का पाप लगा था, तो उन्होंने विचार किया कि यहाँ पर मुझे ज्योतिर्लिंग की स्थापना करनी चाहिए। भगवान रामचंद्र के विचार करने पर उन्होंने हनुमान जी से कहा कि हे हनुमान जी, आप जाकर के कैलाश पर्वत से ज्योतिर्लिंग लेकर के आइए, शिवलिंग लेकर के आएँ। यह आज्ञा पाकर हनुमान जी कैलाश पर्वत पहुँचे, लेकिन वहाँ पर उनको भगवान शिव के दर्शन नहीं हुए। वहाँ पर उन्हें भगवान शिव के दर्शन नहीं हो पाए। इस पर उन्होंने भगवान शिव का ध्यान पूर्वक जाप किया। जब उन्होंने वहाँ पर भगवान शिव को नहीं देखा, तो हनुमान जी वहीं पर बैठ गए। ध्यान की मुद्रा में भगवान शिव जी का ध्यान करने लगे, उनके नाम का जाप करने लगे, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करने लगे। जब वह जाप कर रहे थे, जिसके बाद भगवान शिव ने प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन दिए और हनुमान जी का उद्देश्य पूछा। उन्होंने हनुमान जी को दर्शन दिए और कहा कि हनुमान जी, आप किस कार्य के लिए आए हैं। इधर हनुमान जी को तप करने और भगवान शिव को प्रसन्न करने के कारण देरी हो गई, और उधर भगवान राम और देवी सीता शिवलिंग की स्थापना का शुभ मुहूर्त लिए प्रतिज्ञा कर रहे थे। शुभ मुहूर्त निकल जाने के डर से देवी जानकी ने विधि पूर्वक बालू का ही लिंग बनाकर उसकी स्थापना कर दी। इधर हनुमान जी जब भगवान शिव को न पाए तो उन्होंने तपस्या शुरू कर दी। इधर भगवान राम ने कहा कि हनुमान जी को काफ़ी समय हो गया है, शुभ मुहूर्त निकल रहा है, इसलिए माता सीता ने बालू की शिवलिंग बना दी। उन्होंने वहाँ पर बालू की शिवलिंग बना दी, उसकी स्थापना कर दी। स्थापना होने के कुछ पलों के बाद हनुमान जी शंकर जी से लिंग लेकर पहुँचे। उन्हें दुख और आश्चर्य दोनों हुआ। हनुमान जी की जिद करने लगे कि उनके द्वारा लाए गए शिवलिंग को ही स्थापित किया जाए। इस पर भगवान राम ने कहा कि तुम पहले से स्थापित बालू का शिवलिंग पहले हटा दो, उसके बाद तुम्हारे द्वारा लाए गए शिवलिंग को हम स्थापित कर देंगे। हनुमान जी ने अपने पूरे सामर्थ्य शिवलिंग को हटाने का प्रयास किया, परंतु वे असफल रहे। बालू का शिवलिंग अपने स्थान से हिलने के स्थान पर हनुमान जी खुद लवलुहान हो गए। हनुमान जी की यह स्थिति देख माता सीता रोने लगी और हनुमान जी को भगवान राम ने समझाया कि शिवलिंग को उसके स्थान से हटाने का जो पाप तुमने किया, उसी के कारण उन्हें यह शारीरिक कष्ट झेलना पड़ा। एक बार जहाँ पर शिवलिंग स्थापित हो जाए तो वहाँ से शिवलिंग हटाया नहीं जाता। जहाँ पर शिवलिंग स्थापित हो जाए वहाँ पर महाकाल स्वयं स्थापित हो जाते हैं, और महाकाल को कोई भी नहीं हटा सकता। अपनी गलती के लिए हनुमान जी ने भगवान राम से क्षमा मांगी, और जिस शिवलिंग को हनुमान जी कैलाश पर्वत पर लेकर आए थे, उसे भी वापस ही स्थापित कर दिया गया। इस लिंग का नाम भगवान राम ने हनुमंतीश्वर रखा। इन दोनों शिवलिंग की प्रशंसा भगवान श्री राम ने स्वयं अनेक शास्त्रों के माध्यम से की है। इसी लिंग को रामेश्वर शिवलिंग भी कहा जाता है। इस कथा के श्रवण करने से रामेश्वर शिवलिंग की पूजा का फल प्राप्त होता है। भगवान शिव प्रसन्न होकर के मन वांछित फल प्रदान करते हैं।
जीवन में आ रहे सारे कष्ट, सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। इंसान को प्रतिदिन इन कथाओं का श्रवण करना चाहिए और भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए। मुझे उम्मीद है आपको ये कथा बहुत ही अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में बेल आइकन बटन को दबाएं, कमेंट में ओम नमः शिवाय